हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी गद्य के इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट बुक से लिए हुए सिलेक्टेड क्वेश्चंस जहां तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था उसके आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने उन क्वेश्चंस को नोट भी किया होगा और तैयार भी कर लिया होगा। बिल्कुल आप तैयार करके जाएं, क्योंकि यहाँ से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक से मैंने यहाँ इसमें जो है नोट किए हुए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे का पोर्शन। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो भी जिस तरह का क्वेश्चंस होगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा, इसलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। जो आप 1 घंटे में पढ़ेंगे वो मैं यहाँ 10 मिनट के वीडियो में आपको करवाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर लिखा है नागरी प्रचारणी। यदि आपको हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो शायद साफ से न दिख रहा हो, तो वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लें अपने मोबाइल में, उसमें तो यूट्यूब पर तो आपको सही दिखेगा। नागरी प्रचारणी नहीं तो आप सुनिए, लिख लीजिए नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में। ठीक है, फिर डैश लगा के लिखा श्याम सुंदर दास ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर टफ क्वेश्चन देखिए, जो इतिहास से क्वेश्चंस आते हैं उनमें से 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपसे छूट रहे होते हैं अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो भी। तो मैंने वो कोशिश की है, गारंटी मैं देता हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये थोड़ा कठिन टाइप का प्रश्न है। हो सकता है कि आपको पता हो कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की थी, लेकिन कहाँ की थी? काशी में। इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं, तो बिल्कुल आप इसको रट लें। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में की गई थी और किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने। इस एक लाइन में यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, 2 क्या बल्कि 3 प्रश्न भी बनेंगे कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास ने की। एक प्रश्न ऐसे बन गया, कहाँ की गई थी स्थापना? काशी में। दूसरा प्रश्न ऐसे बन गया, या निम्न में से श्याम सुंदर दास ने किस सभा की स्थापना की गई? तो उसमें नागरी प्रचारणी सभा होगा। ऐसे 3 ऑप्शन और होंगे। तो इस तरह से 3-4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट करें। फिर हेडिंग है द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक व अन्य लेखक। तो द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक अगर पूछा जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऐसे भी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के, जी हाँ, ये द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं। उसके बाद देखिए प्रमुख पत्रिका, सरस्वती पत्रिका है। 1903 में इसका प्रकाशन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे लिखा भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से रटें। द्विवेदी युग की प्रमुख पत्रिका सरस्वती लिखनी है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1903 में। बिल्कुल इसको भी रटें। और इसके संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। जो द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं वही इसके संपादक भी हैं। इसको बहुत अच्छे से रटें, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अन्य लेखक, ये भी आपको याद होनी चाहिए। श्याम सुंदर दास भी द्विवेदी युग में आते हैं, और ये प्रेमचंद भी द्विवेदी युग में आते हैं, और पद्म सिंह शर्मा भी द्विवेदी युग में आते हैं। इसके बाद समालोचना व इतिहास लेखन में अभूतपूर्व कार्य किया था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ये 10th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10th में जो है ट्रू फॉल्स या सत्य असत्य करके क्वेश्चन आता है, उसमें इसी तरीके से ये प्रश्न बनता है। सीधा डायरेक्टली यही क्वेश्चन उठाया जाता है कि समालोचना व इतिहास लेखन में अभूतपूर्व कार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, सत्य असत्य, और 3 ऑप्शन होंगे तो ये आपका सत्य बनेगा। इसको आप अच्छे से रट लें। सीधा डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समालोचना व इतिहास लेखन में अभूतपूर्व कार्य किसने किया था? अभूतपूर्व कार्य तो रामचंद्र शुक्ल ने अभूतपूर्व कार्य किया था। उसके बाद में द्विवेदी युग के प्रमुख उपन्यासकार। हाई स्कूल में तो ऐसा क्वेश्चन जरूर बनता है, और 12th में भी यहाँ से बनेगा। मैं बताऊँ कैसे। एक तो ऐसे प्रश्न बनता है द्विवेदी युग के 2 उपन्यासकार लिखो, तो आपकी मुंशी प्रेमचंद लिखें, किशोरी लाल गोस्वामी लिखें, वृंदावन लाल वर्मा लिखें। ये हो आपके हो गए उपन्यासकार। ठीक है, इसके बाद में इस युग की अन्य पत्रिकाएं। देखिए एक तो सरस्वती पत्रिका थी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस युग की अन्य पत्रिकाएं कौन सी हैं वो आप रट लें, 12th वाले। इंदु जो पत्रिका, इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त। इंदु किस युग की पत्रिका है? द्विवेदी युग की, याद रखना, अंबिका प्रसाद गुप्त की है। उसके बाद में ये लिखा माधुरी, ये है विष्णु नारायण भार्गव की। ये माधुरी पत्रिका है विष्णु नारायण भार्गव की। और समालोचक किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे का देखते हैं। आगे लिखा हुआ है रामचंद्र शुक्ल के योगदान के कारण इस युग को शुक्ल युग कहा जाता है। जो
रामचंद्र शुक्ल के योगदान के कारण इस युग को शुक्ल युग कहा जाता है। किस युग की बात हुई? शुक्ल युग की बात होगी, ठीक है। छायावादी युग या शुक्ल युग। इसके बाद छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी बार लिख पाएँ उतनी बार लिखें। और देखिए 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ बोले जाते हैं। इन चारों को आप अच्छे से रट लें, ठीक है। उसके बाद में लिखा इस युग को प्रसाद युग भी कहते हैं। जो छायावादी युग है इसको प्रसाद युग भी कहते हैं, प्रेमचंद युग भी कहते हैं और छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग के 3 नाम दिए गए, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग और छायावादी युग, ठीक है। सॉरी। और देखिए उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक से सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए। टेक्स्ट बुक से मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं और कोशिश की एक भी आपका इतिहास का प्रश्न छूटेगा ही नहीं। बस आप वीडियो देख लें और नोट कर लें। शुक्लोत्तर युग, इसी को हम छायावादोत्तर युग भी कहते हैं अथवा प्रगतिवादी युग भी कहते हैं। अगर पूछा जाए प्रगतिवादी युग के 2 लेखक लिखिए तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखे डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त। ये हैं प्रगतिवादी युग के, शुक्लोत्तर युग के या छायावादोत्तर युग के प्रमुख लेखक। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रेखा चित्र व संस्मरण लेखक। रेखा चित्र व संस्मरण लेखक पूछा जाता है, हो सकता है जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया हो किसी एक रेखा चित्र लेखक का नाम, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम। तो मेरे प्यारे बच्चों महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और पद्म सिंह शर्मा, ठीक है। ये 3 हो गए रेखा चित्र में भी और संस्मरण में भी। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, रेखा चित्र का है चाहे संस्मरण का है, आपको ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अभी 6 मिनट का वीडियो हुआ है, थोड़ा और हम आपका कवर करवाते हैं। मैं चाहता हूँ बस आप पढ़ते रहिए, अच्छे नंबर आए, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको हिंदी इंग्लिश की आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको सिर्फ पढ़ना है, प्रोवाइड मैं सब करवाऊँगा। आगे देखिए गद्य की विभिन्न विधाएँ। सीधा डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से बनता है कि हिंदी गद्य की किन्हीं 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो देखिए नाटक विधा है, ठीक है, नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, ये सब विधाएं हैं तो आप इन्हें लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने जो एक विधा नाटक, वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं टेक्स्ट बुक से। हिंदी गद्य का प्रथम नाटक सीधा पूछा जाता है कौन सा है? नहुस। कौन सा है? नहुस है, जिसके नाटककार गोपाल चंद्र। दोनों याद रखिए, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस और नाटककार उसके कौन है? नहुस के गोपाल चंद्र। बिल्कुल रटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं कि स्कंदगुप्त की विधा बताओ, चंद्रगुप्त की विधा बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है? नाटक है। और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक, किसी भी तरीके से पूछा जाए आप इसको रट लें। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजासत, ध्रुव स्वामिनी, ये किसके नाटक हैं? जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं जी। विधा याद रखिए, ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद के, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद भारतेंद्र जी के प्रमुख नाटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हैं। भारतेंद्र जी के प्रमुख नाटक कौन से हैं? वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवति, सीधा पूछा जाता है यही क्वेश्चन। भारत दुर्दशा, देखिए कितने इंपॉर्टेंट। अंधेर नगरी, नील देवी, ये चारों जो नाटक हैं भारतेंद्र जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप रटें। और अगर थोड़ा कठिन पूछा गया, मैंने क्या बताया कि मैंने वो इंतजाम आपको कर दिया कि आपका इतिहास से एक भी प्रश्न गलत ना हो। अगर कठिन भी पूछा जाए तो भी, हरिशंकर प्रेमी का प्रमुख नाटक रक्षाबंधन, ये पूछा जाता है कभी कभी। तो इस तरह का अगर आएगा और आपने बाकी तैयारी की इंपॉर्टेंट की, तो फिर ये आपका प्रश्न छूट जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर आप पढ़कर जाएंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा। हरिशंकर प्रेमी का प्रमुख नाटक है रक्षाबंधन, ठीक है। तो 8 मिनट से ऊपर का हो गया वीडियो, तो बस यहीं पर हम स्टॉप करते हैं और आगे फिर आपको यहाँ कल दूसरे वीडियो में आपको यहाँ से आगे का मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।